तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बैगी स्टाइल बेल बॉटम बना करके दिखलाएंगे। कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों बेल बॉटम दो किस्म की होती है, एक तो लूज़ बेल बॉटम होती है जो हम आपको बना करके दिखलाने वाले हैं, और एक दोस्तों बिल्कुल फिटेड बेल बॉटम होती है, यानी कि हिप से लेके घुटने तक एकदम फिट होती है और उसके बाद में उसके अंदर फ्लेयर आता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके में इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये मैंने सिल्क फैब्रिक लिया है 2.25 मीटर। ठीक है, इसका अरज़ भी यहाँ पर नॉर्मली है, मतलब 42 इंच का इसका अरज़ है। अभी फ़िलहाल इस कपड़े को हम यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे, उसके बाद में ऊपर से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बस एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे, यानी कि कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देना है, क्योंकि हम इसमें 1.5 इंच की बेल्ट भी डालेंगे, तो 1 इंच ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद लंबाई का निशान लगा लेंगे 36.5 इंच। ठीक है, आप आपकी जो भी लंबाई हो लंबाई का निशान लगा लीजिए। उसके बाद में इसी लंबाई के निशान पर हमने एक निशान और लगाना है ऐसे, और उसके बाद इस तरीके से हमने आधा इंच, ठीक है, इस तरीके से डाउन कर देना है। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों साइड में से हमारी ये आधा इंच का कन्नी वाला कपड़ा है, इसको यहाँ से कट कर देंगे, जो निशान हमने लगाया है। ठीक है, जो भी मार्किंग करेंगे इस निशान के अंदर ही करेंगे। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में इसकी मोरी का साइज़ रहेगा यहाँ पर 28, तो यहाँ पर सिंपली हमने 28 का हाफ निशान लगाना है 14 इंच। ठीक है, इस तरीके से 14 इंच का। अब 14 का भी यहाँ पर हम हाफ़ कर लेंगे, इस तरीके से इंची टेप फोल्ड करेंगे और सिंपली सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। ये 7 इंच का निशान आ जाएगा। ऐसे एक निशान यहाँ लगाएंगे 7 इंच का, और एक निशान ऊपर लगाएंगे। अब इन तीनों निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों जो भी हम अपनी मार्किंग करेंगे ट्राउज़र की, वो इसी निशान को सेंटर बना करके करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ से हम 1.5 इंच डाउन कर देंगे इस निशान को, तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, फोटो को 1.5 इंच डाउन कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारी ट्राउज़र का साइज़ रहेगा 37 इंच की बेल्ट, 42 इंच इसका हिप रहेगा, और 16 इंच का इसका घुटना रहेगा। 23 इंच की इसकी थाइस है। थाइस का नाप ज़रूरी नहीं है, मैंने लिख दिया है बस यहाँ पर, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं। अच्छा, 21 इंच पर हम यहाँ पर इसके घुटने की लेंथ का निशान लगाएंगे, और इस निशान पर लगाएंगे हम स्ट्रेट निशान। अब इसके बाद दोस्तों हमारा हिप जैसे 42 इंच है, तो 42 के अंदर हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 44। 44 का 1/4 हो जाता है दोस्तों 11 इंच। अब 11 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन भी लेना, आधा आधा इंच दोनों तरफ से, तो यहाँ पर हम 12 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। ठीक है, बट दोस्तों ये 12 इंच का निशान गलत है। नॉर्मली लोग इसी तरीके से लगा देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें 12 जैसे हो रहा है, तो 12 का सेंटर हो जाता है 6 इंच, यानी कि 12 का हाफ 6 इंच। इस 6 इंच को हमने जो ये सेंटर वाला निशान लगाया है इस पर रखेंगे, और उसके बाद में दोनों तरफ हमें निशान लगाना होगा 12 इंच का। एक निशान ऐसे, और इधर लगाएंगे 12 इंच का निशान। ठीक, ये होता है सही तरीका निशान लगाने का। तो आपको कभी भी निशान लगाना हो तो सेंटर ज़रूर बनाएं। उसके बाद में इस सेंटर वाले निशान के दोनों तरफ हमने 1-1 इंच का निशान लगा लेना है प्लेट्स का, और 4.5 इंच की लेंथ रखेंगे प्लेट्स की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स का निशान हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमने क्रोच एरिया की लेंथ रखनी होगी, तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे। अब जैसे हमारा हिप है 42, तो 42 का 1/4 हो जाता है 10.5, ये 10.5 का निशान लग जाएगा। बट हमने इसके अंदर 2 इंच लूजिंग प्लस करनी है। ठीक है, 12.5 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे, और इस निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है ये। ठीक, उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो निशान हमने लगाया था 12 इंच का, यही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे जो क्रोच एरिया की लेंथ का निशान लगाया है। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेना है, इधर भी और इस साइड भी। ये निशान कंप्लीट करने के बाद में इसी निशान से 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे, और बस सिंपली इस कॉर्नर पर हमने हल्की सी गोलाई बना देनी है। ठीक है, बहुत लाइटली गोलाई बनाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो क्रोच एरिया की लंबाई वाले निशान से 2 इंच नीचे आप थाइस का निशान भी लगा सकते हैं। जैसे थाइस हमारी 23 है, तो 23 में 2 इंच प्लस करके थाइस का निशान लगा सकते हैं, बट हम थाइस का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ये प्लाजो लूज़ बनाना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर इसका घुटना है, तो घुटने का हम निशान लगाएंगे। घुटना है 16 का हाफ हो जाता है 8 इंच, तो 4 इंच का निशान इधर और 4 का इधर। ठीक, और सिंपली फिर शेप पट्टी से यहाँ पर हमने निशान बना लेना है ऐसे, और उसके बाद में इस निशान को नीचे मोरी के निशान तक मिला देना है। ठीक, ये हमारे घुटने का निशान हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी इस निशान को मिला लेंगे और शेप पट्टी से दोनों तरफ निशान बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो निशान मैंने बनाया है ये आपको समझाने के लिए बनाया है, हालांकि मैं इस निशान पर कटिंग नहीं करूँगा। ये तो हो गई दोस्तों फिटेड बेल बॉटम का मेजरमेंट और निशान। अब हमें बनानी है लूज़, तो हम इस निशान से जो हमने घुटने वाला निशान लगाया है इससे 1-1 इंच ज़्यादा लूज़ रखेंगे। ठीक है, दोनों ही तरफ 1-1 इंच बढ़ती रख लेंगे। तो सिंपली हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, शेप पट्टी रखेंगे इस तरीके से, और मोरी से लेके जो क्रोच एरिया की लंबाई वाला निशान है यहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, ये वाला, ये अंदर वाला निशान हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही फिर इधर से भी मोरी का निशान और क्रोच एरिया का निशान तक हमने इस तरीके से शेप पट्टी मिलाकर रखनी है, निशान बना देना है बस सिंपली। फिर ये निशान हमारा अंदर वाला कैंसिल हो जाएगा, और इन्हीं निशानों के ऊपर हमने यहाँ पर अपना बेल बॉटम का फ्रंट पार्ट कट कर देना है। ठीक है,
अब दोस्तों जब तक हम इसको कट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो कट हो गया। इसके बाद दोस्तों मोरी के अंदर हम जो 2 से 2.5 इंच का मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे। और इन्हीं निशानों के ऊपर अब हमने फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कटिंग कर देना है ये। अब इसके बाद दोस्तों ऊपर जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया है यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे, ठीक ये। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है उसको वापस से यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेना है और इसी के ऊपर दोस्तों जो हमने फ्रंट पार्ट कट करा है इसको रखेंगे। अब दोस्तों ये जो हम बैक फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट के ऊपर, तो बैक पार्ट का 6 इंच लगभग कपड़ा ऊपर हमने निकाल कर रखना है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर ये थाइस का निशान, घुटने का निशान और ये मोरी वाला निशान इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा लेना है। यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच का निशान, ऐसे ही एक 2 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे आसन पे। यानी कि बैक पार्ट को हमने 2 इंच बढ़ती कट करना है, नीचे मोरी से लेके ऊपर क्रॉच एरिया तक, ठीक है। क्रॉच एरिया पे स्ट्रेट निशान बनाएंगे और सिंपली यहाँ पर गोलाई बना देंगे। अब यहाँ वाले निशानों को हम शेप पट्टी से आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्रॉच एरिया का जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर 3.5 इंच बैक बढ़ती कट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंच बढ़ती लेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ से हमने फुटर रखेंगे और इस तरीके से क्रॉस निशान बनाएंगे, यानी कि बैक पार्ट हमें 3.5 इंच बढ़ती रखना है। उसके बाद में इसी निशान से लगभग 2.5 इंच ऊपर हमने इलास्टिक का मार्जिन ले लेना है और इस मार्जिन वाले निशान पर भी हम इस तरीके से क्रॉस निशान बना देंगे। ये निशान बन जाएगा और क्रॉच एरिया वाला निशान ऊपर तक बढ़ा लेंगे। बस सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पर हमने बैक पार्ट कट कर देना है इसका। अच्छा दोस्तों इधर से तो हमने 2 इंच बैक बढ़ती कट करा है, बट जिधर हमारी जिप लगेगी इधर से हमने बिल्कुल बराबर से ही कट करना है नीचे तक, ठीक ऐसे। और नीचे मोरी के यहाँ से ही बराबर कट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो नीचे हमारा मोरी के मार्जिन का निशान लगा हुआ है इस पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमें मोड़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारी ट्राउज़र कटिंग हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ पर हम ले लेंगे जो बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ पर लगाएंगे 6.5 इंच का निशान और यहाँ पर भी 6.5 इंच का निशान, इस पर लगाएंगे स्ट्रेट निशान। ये डबल फोल्ड में दोस्तों कपड़ा बिछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले ऊपर से हम कपड़े को यहाँ पर सीधा कर लेंगे, जो भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा सीधा कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों पॉकेट की लेंथ यहाँ पर रखेंगे 14 इंच और इस 14 इंच के निशान से हमने इस तरीके से हल्की सी गोलाई बना देनी है। बस सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने पॉकेट को कट कर देना है। ये यहाँ पर हमारी पॉकेट कट हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों जहाँ हमें पॉकेट अटैच करनी है वो हिस्सा ले लेंगे। तो हम ये एक हिस्सा ले लेंगे फ्रंट पार्ट का जिधर पॉकेट अटैच करेंगे, इसको सीधी तरफ से रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर से 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे ये, ठीक। और इस निशान से 6.5 इंच नीचे एक निशान और लगा लेंगे। बस सिंपली ये हमारी पॉकेट का साइज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे पॉकेट और पॉकेट पर भी दोस्तों हम यही निशान उठा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो नीचे निशान हमने लगाए ये निशान यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगानी है हमें। ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ बस सिंपली इसके ऊपर निशान लगाएंगे। चलते हैं मशीन पर। अब यहाँ पर दोस्तों सिलाई मैंने लगा ली है तो यहाँ पर इसके हल्के हल्के कट लगा लेंगे जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म करी है। हल्के हल्के यहाँ पर कट लगाएंगे यानी कि सिलाई तक, और उसके बाद में ये पॉकेट हम अंदर की तरफ पलट लेंगे और ऊपर का मार्जिन इस तरीके से ये आ जाएगा। बस सिंपली दोस्तों अब इसके बाद में हमने क्या करना है, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है ये इसी के ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है बिल्कुल यहाँ पर किनारे पर, ठीक है। एक पैर की सिलाई इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे ये। उसके बाद यहाँ से हम इस सिलाई को निकाल देंगे। ये पॉकेट हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। बट अभी नीचे पॉकेट को हमने एक बार और अटैच करना है। ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इसको यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे डबल फोल्ड में और जो गोलाई हमने करी है इस गोलाई पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे, ठीक। सिलाई लगाने के बाद में इसको अब हम यहाँ पर पॉकेट को पलट लेंगे, ठीक। इस तरीके से पलट कर आ जाएगी। अब चाहें तो आप इस पर पॉकेट की सिलाई पर भी एक पैर की सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और पॉकेट को अब हम नीचे से यहाँ से कच्चे की सिलाई से जमाते हुए ऊपर प्लेट्स जहाँ हमें बनानी है यहाँ तक हम इसको कच्चे की सिलाई से जमाएंगे, ठीक। यहाँ से सिलाई घुमा लेंगे और ये जो हमने कट लगाया था प्लेट्स का इस पर हमने 1 इंच की यानी कि 2 इंच की प्लेट्स बना देनी है। ये 2 इंच मार्जिन हमारा एक प्लेट्स में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली प्लेट्स भी हमें बनानी होगी। तो यहाँ पर प्लेट्स भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक्स्ट्रा पॉकेट जो निकल रहा है इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमारी बेल्ट का साइज़ था 37 इंच, तो 37 का 1/4 भाग हो जाता है यहाँ पर 9.25 और ये बेल्ट कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर 10.25 इंच, ठीक है। 1 इंच इसमें से अभी मार्जिन भी जाएगा दोनों तरफ, तो ये 9.25 इंच तैयार आ जाएगी हमारी, ठीक। ऐसे ही दूसरा पार्ट आएगा 9.25 इंच का, तो ये 18.5 हमारी बेल्ट आ जाएगी फ्रंट की। उसके बाद दोस्तों अब नीचे से मोरी के यहाँ से एक कुटका मिलाएंगे हम जो हमने कट लगाए थे मोरी के मार्जिन के, और ऊपर तक हमने बैक फ्रंट को अटैच कर देना है, ठीक है। जिधर हमने पॉकेट लगाया है उस साइड से।
अब यहाँ पर दोस्तों हमारी पॉकेट देख सकते हैं आ चुकी है। तो पॉकेट का देख सकते हैं नीचे आधा इंच का मार्जिन आ रहा है यहाँ पर। इस मार्जिन को हमने दोस्तों सिलाई में दबाते हुए चलना है, यानी कि बिल्कुल इसके किनारे से मिलकर आएगी हमारी सिलाई। और पॉकेट वाला हिस्सा यहाँ पर दोस्तों दबना नहीं चाहिए। हम यहाँ पर उंगली से छू कर देख लेंगे, फिंगर से पता चल जाएगा हमें। ठीक है, जहाँ भी हमारा वो आ रहा है किनारा पॉकेट का, उससे हल्की सी हवा पर सिलाई को हटाते हुए यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। बस यहाँ से दोस्तों हम आधा इंच छोड़ देंगे ऊपर बेल्ट चढ़ाने के लिए और सिलाई को यहाँ से निकाल देंगे। ठीक, ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी देख सकते हैं पॉकेट वाली साइड यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये बस सिंपली दोस्तों इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की सिलाई भी कंप्लीट करनी होगी। बट दोस्तों यहाँ पर हम पॉकेट तो हमारा उधर लगेगा, बट इस साइड हमें अपनी ज़िप लगानी है। तो ज़िप किस तरीके से लगानी है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ज़िप ले लेंगे हम। ठीक है, ज़िप को एक बार नाप लेंगे और जितनी आपको यहाँ पर ओपन रखनी है ज़िप निशान लगा लेंगे। सिंपली यहाँ पर पक्का करके सिलाई को निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में जितना हमारा ये मार्जिन नीचे गया है सिलाई में, उतना ही मार्जिन यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे और इसी के अंदर ज़िप रखते हुए एक पैर की सिलाई से हमने ज़िप को अटैच करना है। तो ज़िप को यहाँ पर ओपन करके रखेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर रखेंगे ये इस तरीके से आधा इंच फोल्ड करके कपड़ा। बस एक पैर की सिलाई से यहाँ पर ज़िप अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ज़िप मेरे पास अभी मैचिंग अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी कंट्रास्ट में ही लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हो सके तो आप मैचिंग ही लेना ज़िप। और उसके बाद में यहाँ से सिलाई को घुमाएंगे और इस साइड भी हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए ज़िप को यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। ज़िप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगी। अब इस साइड भी देख सकते हैं हमारा कट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने इस तरीके से प्लेट्स बना देनी है। अच्छा, प्लेट्स का रुख दोस्तों हमने इधर अपने क्रॉच एरिया की साइड ही रखना है। ये हमारी प्लेट्स बन जाएगी। बस सिंपली दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसकी जो साइड की सिलाई है गिदरी वाली, यहाँ भी हम इसको सिलाई लगा करके बंद कर देंगे। और नीचे जो मोरी के मार्जिन रहेगा उसमें हम चाहे बाद में सिलाई भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बाद में तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं गिदरी की साइड से इसको यहाँ पर बंद कर दूँगा। सेम पैटर्न से ही दूसरा पाइचा भी हम गिदरी की सिलाई लगा करके इसी तरीके से बंद कर देंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं बंद हो जाएगा। इसके बाद में अब हमने दोस्तों यहाँ पर हमने इसका क्रॉच एरिया का जो हिस्सा है उसको अटैच करना होगा। तो दोनों क्रॉच एरिया को मिला करके रखेंगे, दोनों पाइचों का आसन, और एक पैर की सिलाई लगा करके यहाँ पर हम आसन को अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, आसन के अंदर जब हम अटैच करेंगे तो ये सिलाई यहाँ पर आएगी हमारी गिदरी वाली। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों सिलाइयाँ दोनों पाइचों की गिदरी की मिल कर आएँ बिल्कुल भी। ठीक है, ऊपर नीचे होंगी तो फिर फिटिंग आड़ी टेढ़ी होगी, तो ये सिलाई आपको मिला करके यहाँ पर रखनी होगी। यहाँ पर हमारा आसन भी अटैच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी बेल्ट का साइज़ कितना था, 37 इंच। तो हम एक बार फ्रंट नाप लेंगे। फ्रंट आ रहा है यहाँ पर 18.5 इंच। ठीक है, 18.5 का हम इसमें बुकरम डालेंगे आगे, और बेल्ट बची हमारी 18.5, तो हम 18.5 की जगह 14 इंच का लास्टिक डालेंगे, क्योंकि लास्टिक में खिंचाव भी होगा, तो 4 इंच छोटा लास्टिक डालेंगे तो बेल्ट हमारी एकदम कंप्लीट आ जाएगी। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर इसका बेल्ट तैयार करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बेल्ट रोल ले लिया है। बेल्ट रोल पर हम 18.5 इंच का हमारा फ्रंट है ना, तो 18.5 के अंदर हम लगभग 4 से 5 इंच बुकरम को बर्ती कट करना है यहाँ से, क्योंकि हमारा उसमें हुक वगैरह भी लगाएंगे ना हम, तो उसमें फोल्ड में जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 24 इंच का बुकरम कट कर लूँगा। ठीक है, 4.5 या 5 इंच का आप बर्ती ले सकते हैं। उसमें अगर आधा पौन इंच इधर आधा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमने 4.5 इंच बुकरम कट कर लिया है, इसको अपने फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है। देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको फैब्रिक के ऊपर चिपकाया है। आधा इंच ऊपर से फोल्ड करा है और नीचे देख सकते हैं आधा इंच हमारा बेल्ट से बढ़ती निकल रहा है। अब यहाँ पर ले लेंगे फ्रंट पार्ट, और जिधर हमने पॉकेट लगाया है पॉकेट की तरफ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ओपन करके रखेंगे बेल्ट को, और बेल्ट के ऊपर रखेंगे हम ये फ्रंट पार्ट। बस आधा इंच हमारा जहाँ ऊपर से छूटा हुआ है यहीं से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और बेल्ट हमने यहाँ पर ट्राउज़र के अंदर अटैच कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में देख सकते हैं बेल्ट को हम ओपन करेंगे तो ये मार्जिन हमारा देख सकते हैं सीधी तरफ आएगा ये बेल्ट, और मार्जिन सारा बेल्ट के अंदर चला जाएगा। बस बेल्ट के दूसरे किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है, और यहाँ पर बेल्ट हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा ये। अब दोस्तों हमने जो बुकरम 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको यहाँ पर देख लीजिए, ये बढ़ती निकल गया है हमारा जिप वाली साइड। तो यहाँ बस दोस्तों हम इसको बेल्ट को तोड़ लेंगे इस तरीके से, यानी कि जिप से आधा इंच आगे की तरफ बढ़ती देख सकते हैं। ये मैंने जिप से आधा इंच बढ़ती रखा है। ठीक, इस तरीके से आधा इंच बढ़ती रखने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा हमारा बुकरम है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है हमने। अब दोस्तों जिधर हमने फोल्ड करा है यहाँ पर हम लगाएंगे ये हुक, और हुक लगाना है बिल्कुल हमें जिप की बराबर से। ठीक है, बिल्कुल जिधर जिप लगा हुआ है जिप की बिल्कुल सीध से इसको लगा लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम किनारे की सिलाई लगाएंगे अब इस मार्जिन के ऊपर, और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ से हम आधा इंच फोल्ड कर देंगे।
ठीक, नॉर्मली यहाँ पर हमने इस तरीके से लब की सिलाई लगा करके ये मार्जिन यहाँ पर हमने फोल्ड कर देना है। ठीक, ये देख सकते हैं हुक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी साइड से आधा इंच हमने खुला छोड़ा था ना, तो बेल्ट लगाने के बाद ये देख सकते हैं इतना हो गया है। तो इसको यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये सिलाई यहाँ पर लग जाएगी। देख सकते हैं फ्रंट में हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब जिप लगा लेंगे और ये बैक का जो मार्जिन है इसको बिल्कुल हम बेल्ट के बराबर यहाँ पर देख लेंगे नाप कर इस तरीके से, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर लगाएंगे चौक से निशान। ये चौक से निशान लग जाएगा, बस इतना ये मार्जिन हमारा अंदर जाएगा और इसमें हम लास्टिक ले लेंगे। तो लास्टिक दोस्तों हमने जैसा आपको बताया था कि 14 इंच का लेंगे हम। 18 इंच का हमारा फ्रंट का बेल्ट है, 4 इंच हम बेल्ट छोटा ले रहा है क्योंकि इलास्टिक खींचता भी है तो एडजस्ट हो जाएगा, बेल्ट अच्छे से फिट आएगी। अब जितना हमने निशान लगाया है उतना मार्जिन मोड़कर यहाँ पर हम लास्टिक को पक्का कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से घुमाएंगे और आधा इंच फोल्ड करते हुए इस साइड से इस तरीके से हमने नेफा इसका फोल्ड कर देना है। लास्टिक हम इसी के अंदर हाथों हाथ रखते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं इलास्टिक का किनारा आ चुका है। यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसी सिलाई में दोस्तों हमने लास्टिक को इस साइड से भी अटैच कर देना है घुमा करके। देख सकते हैं ऐसे लास्टिक यहाँ से भी हमारा अटैच हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों लास्टिक को खींच लेंगे, जहाँ भी ये बैठना होगा बैठ जाएगा। उसके बाद में लास्टिक को हम इस तरीके से खींचेंगे आगे से भी और पीछे से भी, और लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा करके लास्टिक को कंप्लीट कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद में हमने हुक तो लगा दिया था, अब बची इसकी आई की बारी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने आधा इंच छोड़ रखा है, खोला हुआ है, देख सकते हैं इस तरीके से। बस यहाँ पर हमने आई लगा देनी है हुक के अकॉर्डिंग और यहाँ पर हमारी बेल बॉटम तैयार हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी बेल बॉटम कंप्लीट तैयार हो जाती है। देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये ट्राउज़र कंप्लीट हुई है अंदर से भी। और ये लूज़ वाली बेल बॉटम है दोस्तों, फिटिंग के हिसाब से मैंने नहीं बनाया इसको घुटने से। ठीक है, देख सकते हैं दोनों साइड, एक साइड यहाँ पर इसकी पॉकेट भी आई है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।